हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कर्मों का न्याय। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 वर्ष थी। कुछ समय पश्चात किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ ही समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़े बेटे की शादी के कुछ समय पश्चात किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ-साथ रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आस-पास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में से हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब यही सोचेंगे कि बीमार था और बीमारी से ही मृत्यु हो गई। भाई ने ऐसा ही किया। उसने एक वैद्य से बात की और उससे कहा कि आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना, मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य ने उसकी बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी होगी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ ही समय के पश्चात उस किसान के लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति-पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड-प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ ही समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ-बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उतना दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। लड़के के इलाज के लिए वह शहर भी ले गए, अपनी आधी संपत्ति बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ पहुंचा। एक दिन लड़का अस्पताल में ही पलंग पर लेटा हुआ था और उसका पिता साथ में था। अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देखकर वह दुखी होकर उसकी तरफ देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया। अब तो बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के के दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। पिता ने कहा, बेटा, मैं तेरा भाई नहीं, बाप हूँ। इस पर लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने उसे मरवाया था, वह तो मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। जो शेष बची है, वो आपकी ही है। हमारा हिसाब अब हो गया है। तब उसका पिता फूट-फूट कर रोते हुए बोला, मेरे तो कुल का ही नाश हो गया। जो मैंने किया, वही मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है, जो इस बेचारे को जिंदा जलाया जाएगा? दरअसल उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वह लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद ही वो मर गया था। इस पर लड़का पिता से कहता है कि ये वही दुष्ट वैद्य है
जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे भी जिंदा जलाया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, जीवन जो उतार-चढ़ाव से भरा हुआ होता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता। जो जैसा करता है, वो वैसा ही भरता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही हमारे जीवन की असली पूंजी है। जीवन में कभी भी लालच, छल और अन्याय का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब सटीक होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तो जीवन हमें अच्छे परिणाम देगा। लेकिन यदि हम किसी बुराई का साथ देंगे, तो वही बुराई किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आएगी। तो श्रोताओं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।